एस्टैब्लिशमेंट अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख़्वाह हैं, अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा 4 दिहाइयों से 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। अफगानिस्तान की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हमेशा से अहम रहे हैं। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों का ताल्लुकात मजबूत बनाने में अहम किरदार है। माशी बेहतरी खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। फोरम ने एशिया और यूरोप में बेहतरीन ताल्लुकात के लिए अहम किरदार अदा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम में इजाफा हो रहा है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इन खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदारान को इंसाफ की कटहरे में लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने मुतालबा दोहरा दिया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान भारत से मकबूजा कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। आज़रबाईजान में धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका। आज न्यूयॉर्क में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर में मौसमियाती तब्दीली के इजलास में शिरकत करेंगे। वबाई अमराज की रोकथाम, तैयारी और रद्द-ए-अमल के मौजू पर खिताब करेंगे। फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट पर मुकालमे में भी खिताब शेड्यूल। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और बिल गेट्स से मुलाकातें भी मुतवक्के। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात करेंगे। सदर बाइडन के आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में इशाइये में शिरकत करेंगे। जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कराची में डाकू कातिल बन गए। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 100 शहरियों को कत्ल और 550 से ज़ायद को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने सितंबर के 14 दिनों में खातून और बच्ची समेत 10 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 8 माह में 50,000 वारदातें हुई। शहरी 8,000 मोटरसाइकिल्स और 850 कारों से महरूम हो गए। मोबाइल छीनने की वारदातें 23% बढ़ गईं। अगवा बराए तावान के 27 वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। 5 बड़े मुमालिक भारत के मद्दे मुकाबिल आ गए। अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इंटेलिजेंस इत्तेहाद भारत के खिलाफ खड़ा हो गया। कनाडा समेत तमाम मुमालिक ने नजर कत्ल केस इल्ज़ाम को संजीदा करार दे दिया। भारत को आला सतह पर तशवीश से आगाह कर दिया। भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब होने के बाद मोदी सरकार की मुश्किलात बढ़ गईं। मगरबी मुमालिक ने मोदी से जवाब मांग लिया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर कत्ल केस की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। 5 मुमालिक ने G20 इजलास से पहले मामला भारत के सामने उठाया। बरतानवी पार्लियामेंट में भी मामले को उठाया गया है। शैडो वजीर खारजा डेविड लैमी, प्रीत कौर, तनमनजीत सिंह और खालिद महमूद ने हरदीप सिंह नजर कत्ल केस की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं। दुनिया में भारत को कोई अगर समझता है तो वो हम हैं। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी की न्यूयॉर्क में न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने भारत का हाजिर सर्विस नेवल अफसर पकड़ा हुआ है। फरवरी 2019 में मुल्क का दिफा किया। ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे। भारत पर लगाए जाने वाले इस इल्ज़ाम पर सरप्राइज नहीं। कनाडा छोड़ो, भारत चले जाओ। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा पतवंत सिंह का मुतालबा। कहा भारतीय कैनेडियन हिंदुओं, आपने कनाडा और कैनेडियन आइन से अपनी वफादारी को मुस्तरद कर दिया। आपकी मंजिल हिंदुस्तान है, वापसी चले जाएं। खालिस्तान के हामी सिख हमेशा कनाडा के वफादार रहे हैं। उन्होंने हमेशा कनाडा का साथ दिया है, कानून और आइन की पासदारी की। गैर यकीनी के बादल छटने लगे। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल खत्म करने के लिए अहम फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल कबल अज़ वक्त जारी करने पर गौर शुरू कर दिया। इलेक्शन का शेड्यूल रवा माह जारी होने का इम्कान। मुजवज़ा इंतखाबी शेड्यूल इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल दिसंबर से शुरू होगा। पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद शमूलियत की जहमत ना करें। गैर मशरूत शमूलियत के लिए दरवाजे खुले हैं। नून लीग में शमूलियत के ख्वाहिशमंदों के लिए बुरी खबर। दीगर जमातों के रहनुमाओं को सुर्ख झंडी दिखा दी। हर हल्के में नून लीग के पास उम्मीदवारों की तादाद 1 से ज़्यादा है। दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वालों को कैसे टिकट दी जा सकती है? छोटी लिस्टें और गलत आदाद शुमार देने वाले
टिकट होल्डर्स की छुट्टी होगी। इस्तकबाल में कोताही और गफलत पर सूबाई सुदूर और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की क़यादत जिम्मेदार होगी। पहले इलेक्शन शेड्यूल फिर इंतखाबी मुहिम। पीपल्स पार्टी ने बड़ा फैसला कर लिया। इंतखाबी मुहिम इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से मशरूत कर दी। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से कबल इंतखाबी मुहिम चलाना बेसुध है। पार्टी का मौक़िफ़ है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबी मुहिम चलाने से कारकुन और शहरी थक जाएंगे। पार्टी इंतखाबी शेड्यूल से पहले जियालों को ताज़ा दम रखना चाहती है। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू की जाएगी। इंतखाबी शेड्यूल और मंशूर की तैयारी पर काम जारी। एशियाई तरक्याती बैंक ने अच्छी खबर सुना दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 29% से कम होकर 25% हो जाएगी। ADP की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक दरामदाद पर कंट्रोल में नरमी के नतीजे में सरमायाकारी में इजाफे का इम्कान है। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया है कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और बतदरीज माशी बहाली के लिए प्रोग्राम पर अमल करना होगा। ADP ने तवानाई शोबे और दीगर सरकारी इदारों में तेज़ इस्लाहात पर भी जोर दिया। डॉलर की कदर मजीद गिर गई। इंटरबैंक में 1 रुपये 10 पैसे सस्ता 293 रुपये 80 पैसे पर ट्रेडिंग जारी। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर 294.90 रुपये पर बंद हुआ था। जमात इस्लामी चाइना कटिंग के जरिए कराची का मेयर बनना चाहती थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है मिलकर काम करते हैं। हाफिज नईम ने जिद की और इनकार किया। अफसोस जमात इस्लामी के कारकुनों ने नाजेबा और गैर अखलाकी नारे लगाए। चाहते तो अपने सेक्टर के लोगों को बुलाकर नारों का जवाब दे देते। कराची के अमन और तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। जमात इस्लामी ने कराची में 100 मकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि 6 अक्टूबर को शहर कायद में बड़ा धरना होगा। मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करेंगे। डॉलर माफिया के खिलाफ वक्ती तौर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डॉलर की कीमत में कमी का असर पेट्रोल की कीमत में आना चाहिए था। चाहते हैं कि पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे आए। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गिर्द घेरा तंग। निगरान हुकूमत और पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन। अवाम ने भरपूर इत्मीनान का इजहार कर दिया। अवाम का कहना है ये काम पिछली हुकूमतों के करने का था। निगरान हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया। पाक फौज की इस ऑपरेशन में शमूलियत और अवाम को रिलीफ देने का इक़दाम काबिल सताइश है। फातिमा कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान पीर फयाज शाह और हिना शाह की गिरफ्तारी के लिए 3 हवेलियों में 3 घंटे सर्च ऑपरेशन। 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुल्जिमा हिना शाह और पीर फयाज शाह गिरफ्तार ना हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तुर्की के सदर ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला उठा दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। पाक भारत मुज़ाकरात के हामी हैं। तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना था मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। कुरान सब लोगों को मुत्तहद करता है। हर किस्म के तशद्दुद से मना किया गया है। भारतीय बैंक्स करप्शन का गढ़। रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मोदी सरकार की करप्शन की एक और कलई खुल गई। भारतीय बैंक्स में बड़ी कंपनियों, सरमायाकारों और मारूफ शख्सियात के वाजिबुल अदा कर्जों के मुआफ़ी के इंकशाफात। मार्च 2023 के दौरान तकरीबन 25.50 बिलियन डॉलर के गर्दिशी कर्जों को माफ कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 5 सालों में बैंकिंग सेक्टर ने 129 बिलियन डॉलर के कर्जों की छूट दी। भारतीय मुआशी माहिरीन ने खबरदार किया है कि बड़े कर्जों की अदम वसूली मुल्क में बड़ा बहरान पैदा कर सकती है। भारत के आइन से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब। मोदी सरकार ने भारत के नाम निहाज सेक्युलरिज्म का लिबादा उतार फेंका। ऑपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद। रहनुमाओं का कहना है आइन से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब होना इंतहाई तशवीशनाक है।
दहशतगर्दों के खिलाफ झड़प, मोदी का एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब। मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे ने भारतीय फौज और सहाफती शोबे को अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय सहाफी मोदी की मुतय्यन करदा झूठी रविश पर चलकर सहाफती तकाजों की पामाली करने लगे। भारतीय सहाफी ने फौजियों और दहशतगर्दों के दरमियान झूठी मुठभेड़ दिखाई। आईसीसी की वनडे क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी। पाकिस्तानी टीम वनडे रैंकिंग में बदस्तूर सरे फहरिस्त। कौमी कप्तान बाबर आजम पहली पोजीशन पर बरा जमान। भारतीय बैटर शुभमन गिल दूसरे, जनूबी अफ्रीका के वेंडर डूसन का तीसरा नंबर। इमामुल हक एक दर्जा बेहतरी के बाद चौथे नंबर पर आ गए। फखर जमान तनजुली के बाद टॉप 10 बैटर्स की फहरिस्त से निकल गए। बॉलर्स रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज नंबर 1 पोजीशन पर, जॉश हेजलवुड का दूसरा, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट का तीसरा नंबर, शाहीन शाह आफरीदी 10वें नंबर पर। भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी स्क्वाड के ऐलान में ताखीर। शायकीन क्रिकेट बेजार होने लगे। कप्तान बाबर आजम और कोचिंग हेड की तवील मुशावरत। सिलेक्शन कमेटी प्लेयर्स के नामों को हतमी शक्ल न दे सकी। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक स्क्वाड का ऐलान कब करेंगे? मुजव्वजा स्क्वाड की फहरिस्त आईसीसी को जमा करा दी गई है। तब्दीली 28 सितंबर तक की जा सकती है। पीसीबी रवां हफ्ते तब्दीलियों के साथ स्क्वाड का ऐलान कर सकती है। दिल जश्न बोले, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया गया। तराने में मशहूर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने परफॉर्म किया है। म्यूजिक मारूफ भारतीय मौसीकार प्रीतम ने दिया है। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दूसरी मरतबा दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनासलो को सर कर लिया। 17 साल कोहपेमा इस मरतबा 8,163 मीटर बुलंद चोटी की रियल समिट पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हुए। शहरोज काशिफ ने 2021 में पहली बार माउंट मनासलो सर किया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, कोरंगी लांढी में रिमझिम, सुरजानी में भी बारिश। शहर के दीगर इलाकों में काले बादलों का राज। महकमा मौसमियात की आज हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई। बरसात का सिलसिला कल सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। मशरकी पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्किल। मकबूजा फ़लस्तीन में सिहोनी फौज की जारहियत ना थम सकी। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे शहर जनीन पर हमला। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 6 हो गई, 30 से ज़ायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। जनीन में पर इसराइली फोर्सेस ने भारी हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ धावा बोला। रात भर बमबारी होती रही। जख्मियों की अस्पताल मुंतकली में मुश्किलात का सामना रहा। कैंप में बारूद के इस्तेमाल से आग भड़क उठी। सिहोनी फौज ने मस्जिद के मीनार को भी निशाना बनाया। तदफीन के वक्त रिकत आमेज मनाजिर देखने को आए। आज़रबाईजान और आर्मेनिया में मुतनाज़ा इलाके निगोर्नो काराबाख पर कशीदगी जारी। दूसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी। आर्मेनिया के अलहदगी पसंदों से हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। आज़रबाईजान हुक्काम का कहना है निगोर्नो काराबाख में ये ऑपरेशन आर्मेनियंस के हथियार डालने तक जारी रहेगा। हमले में 2 शहरियों समेत 27 अफराद मारे जा चुके हैं। रोनाल्डो ने ईरानी बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। बच्चा रोनाल्डो से मिलने से रोके जाने पर रोने लगा। मुलाकात में बच्चे ने रोनाल्डो की सिग्नेचर सेलिब्रेशन करके दिखाई। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो ने ईरानी बच्चे को अल नसर की दस्तखत शुदा जर्सी दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।